हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे प्रतिरोध के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यूपीपीएससीएल में एक ऐसा कि एग्ज़ाम बोर्ड है दोस्तों, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू कि जो प्रीवियस पेपर में ऑप्शन रहता है उसी के हिसाब से कि नया जो क्वेश्चंस बनता है उस पर कि रहता है। ठीक है, कोई ऑप्शन का चेंज नहीं रहता है। तो क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रतिरोध किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, जो परिपथ में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, ये बात तो सही है दोस्तों। प्रतिरोध क्या होता है, तो कोई भी सर्किट में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, रुकावट डालता है। जो परिपथ में बहुत तेज करंट को मदद करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं दोस्तों, मदद करने वाली बात है ही नहीं। यह एक सेंसिंग डिवाइस भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, ऑप्शन नंबर कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो परिपथ में कि बाधा पहुंचाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र क्या है। तो दोस्तों ओम का नियम का जो प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है वो कि रैखिक वक्र होता है। कौन सा रैखिक वक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में कि विलुप्त करता है। तो प्रतिरोध जो है ऊष्मा को किस रूप में, कि ऊष्मा के रूप में, यांत्रिक कार्य के रूप में ऐसा तो नहीं है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऐसा भी नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऐसा भी नहीं है। लेकिन प्रतिरोध जो है कि ऊष्मा के रूप में कि क्या करता है, प्रतिरोध जो है ऊष्मा के रूप में बन के ऊर्जा को विलुप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे बात करते हैं। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डॉट होने वाले परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये जो होता है क्या होता है, तो ये होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन सा, डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रतिरोध क्षमता की ऐसा इकाई क्या है। ठीक है, प्रतिरोध क्षमता की ऐसा इकाई हमसे इस पूछ रहा है। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग बताइए कि प्रतिरोध को, ठीक है, कि प्रतिरोध को कि किस चीज़ से कि सूचित करते हैं। ठीक है, उसको जो क्या चीज़ से दर्शाते हैं, इसको कि ओम से दर्शाया जाता है। ठीक है, और वहीं पे इसका यूनिट की बात किया जाए, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम ही हो जाएगा। ये सिंबल है ओम का, इसे कि दर्शाया जाता है और इसका यूनिट ही ओम भी होता है। अब चलिए अगला प्रश्न में बात करते हैं। चालक का व्युत्क्रम क्या है दोस्तों। तो चालक का व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। व्युत्क्रम का मतलब कि उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है कि उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चालक का व्युत्क्रम जो होगा क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। ठीक है, कौन सा, प्रतिरोधकता। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों करंट के प्रवाह का जो विरोध करेंगे उसको क्या कहेंगे, तो कि उसको कि प्रतिरोध कहा जाता है। क्या, कि प्रतिरोध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आई का मान क्या होता है। तो दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। तो ओम का मान जो होता है दोस्तों लगभग कि 1.0049 49 होता है। क्या, 1.0049 एब्सोल्यूट ओम में होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कि बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। गीली त्वचा का प्रतिरोध मान लगभग क्या होता है। तो दोस्तों अगर गीली त्वचा की बात किया जाए तो 1K होता है। क्या, 1K होता है, गीली त्वचा का 1K होता है। वहीं पे कि सूखा की बात किया जाए, ठीक है, कि सूखा त्वचा का तो होता है उसमें कि जो होता है कि 70,000 से लेकर के कि 1 लाख ओम इसका कि प्रतिरोध होता है। कितना, 1 लाख ओम इसका प्रतिरोध होता है। 70,000 से कितना, 1 लाख। तो हमसे क्या इसमें पूछ रहा है, इसमें कि सूखा भीगा अवस्था में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि 1000 ओम किस में दिया हुआ है दोस्तों, कि 1000 ओम होगा। ठीक है, गीली त्वचा का जो होगा क्या होगा कि 1000 ओम। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसको कि काट के, ठीक है, कि 3 शून्य कर दीजिए, दोनों को काट दीजिएगा। ठीक है, कि 1000 ओम होता है। क्या, 1000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर कि कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो दोस्तों त्वचा सहित की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कि किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है कि 500 से 3000 ओम इसका जो होता है दोस्तों, कि 500 से लेकर कि 3000 ओम होता है। तो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर में, कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो दोस्तों औसत प्रतिरोध की बात किया जाए तो बोले हैं यानी कि कितना होता है, 1000 ओम होता है। याद रखिएगा हमेशा औसत ओम होता है यही औसत प्रतिरोध। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है कि 12 नंबर है, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है। तो दोस्तों अगर दरार हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि चालकता क्या हो जाएगा, ठीक है, चालकता यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है, चालकता क्या हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रतिरोध की अगर बात किया जाए तो प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा या अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अनंत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने की एक आदर्श सामग्री है। तो दोस्तों प्रतिरोध जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, तो प्रतिरोध जो है यानी कि कार्बन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई की बात किया जाए तो यानी कि ओम मीटर होता है, क्या होता है, यानी कि ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। किस में दिया हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो प्रतिरोधकता की बात किया जाए तो दोस्तों जिसका यानी कि चालन इसमें यानी कि वोल्टेज करंट का मान जो है आसानी से प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, यानी कि कॉपर में तो होता ही है, उसके बाद शीशा में नहीं होगा दोस्तों, इसमें यानी कि करंट प्रवाह नहीं होगा, नहीं मरकरी में होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। तो अब जिंक में भी बहुत कम होता है। तो सबसे अच्छी बात किया जा रहा है कि सबसे कम प्रतिरोधकता तो कॉपर में होता है। तो ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते दोस्तों, ये सारा प्रश्न जो है यूपीपीसीएल प्रीवियस क्वेश्चंस है, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चंस, तो आप लोग जरूर इसको तैयार करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोधकता का साइज अधिक होगा। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की साइज की बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, 10 ओम और 50 वाट, जिसका वाट ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोधकता भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, यानी कि 7.2 किलो ओम का मान क्या होगा। तो दोस्तों 7.2 किलो ओम का मान 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलो ओम का मान क्या होगा। तो 2 किलो ओम का मतलब क्या होता है, तो 2 किलो का मतलब क्या, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो का मतलब यानी कि 1000, ठीक है। तो 2 किलो हम इसको 2 से गुना कर देना तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, 18 नंबर, 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मेगा ओम प्रतिरोध जो होता है यानी कि कितना, किसके बराबर होता है, 1 मेगा ओम प्रतिरोध जो है यानी कि किसके बराबर होता है, तो यानी कि 1000 किलो ओम के बराबर होता है। 1000 किलो ओम का मतलब क्या हुआ, 1000 है ये, उसके बाद किलो, तो किलो पे यानी कि 3 जीरो होता है, तो ठीक है इसको अगर दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुजरे 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी कि 1 लाख ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यानी कि समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर समानांतर संयोजन की बात किया जाए प्रतिरोध का, ठीक है, तो RT बराबर 1/RT बराबर 1/R1, ठीक है, प्लस में 1/ यानी कि R2। तो इसके बराबर में जो होगा यानी कि इसके अपेक्षा यानी कि RT बराबर इसका क्या होगा, यानी कि R1 + R2 का प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन वही ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, किसका है, यानी कि सीरीज का है, ये क्या है, तो ये समानांतर का है। तो समानांतर का है तो यानी कि हमसे पूछ रहा है क्या, समानांतर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि घट जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से प्रतिरोध का प्रकार क्या है, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो प्रकार है दोस्तों, कौन कौन सा प्रतिरोध का प्रकार है, तो कार्बन प्रतिरोधकता, तार वाइंड, उसके बाद यानी कि ए और बी शुद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो है ये तो कोई प्रकार नहीं होता है, कार्बन प्रतिरोधकता ये भी कोई होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जिसका सही होगा यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे, ग्रेफाइट डॉटर से निर्मित होता है। तो ग्रेफाइट जो दोस्तों यानी कि निर्मित होता है किससे होता है, तो यानी कि कार्बन प्रतिरोध से होता है, किससे, कार्बन प्रतिरोध। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आर प्रतिरोध वाले
संयोजन की अगर बात किया जाए तो 3 है तो यानी कि उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें बढ़ा के 1 बढ़ा दीजिएगा। जैसे अगर 4 का पूछता तो +1 जोड़ के बराबर 5 आंसर होता। 3 का पूछ रहा है तो +1 जोड़ के यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका यानी कि सही हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन 3 लाल रंग के चिन्ह प्रतिरोधों का मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। BROY, उसके बाद होता है ग्रेट ब्रेट वेरी गुड बात। तो हमसे रेड का ही पूछ रहा है तो यानी कि इसका क्या होता है? 0 होता है। इसका यानी कि 1 होता है। इसका क्या होता है? यानी कि 2 होता है, ठीक है। तो अब यानी कि डबल है तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 0.2, उसके बाद यानी कि किलो हो जाएगा, ठीक है। तो 2.2 किलो कौन सा ऑप्शन में दिया हो? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर। यदि 30 ओम व 60 ओम के प्रतिरोध समानांतर में लगाए जाते हैं तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस में यानी क्या है 1 यानी कि R2, ये होता है। अब यानी कि क्या हो जाएगा? तो 1 यानी कि 30, ठीक है। वह R1 का मान 30 है प्लस R2 का मान कितना है? यानी कि 60 है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना? यानी कि 60 हो जाएगा। अब यानी कि जो 60 होगा तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे प्लस में कितना? 1 हो जाएगा। तो 3 क्या आ गया? यानी कि 60 आ गया। इसको काटिएगा तो कितना? 3 का 3 यानी कि 20 या 60, 1/20। और यानी कि 1/20 जो आया, ठीक है, 1/20 जो आया ये क्या है? तो 1/20 जो है दोस्तों, 1/20 ये 1/RT का मान है। तो केवल हम RT का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 20 ओम। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार का अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।